बंद करेगा ऐसे नहीं लगता अच्छा। तो स्टार्ट करते हैं क्या? चलो कैमरा में पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ माइंड पे। मैं अंकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मैं डेली ऑनलाइन क्लास 9th का मैथ पढ़ाने के लिए स्टार्ट किए हैं, जिनमें से आज हम लोग का चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास। हम लोगों ने अभी तक अंक के बारे में पढ़ लिए, संख्या का क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं। अब पढ़ेंगे बोर्ड मास के बारे में। किसके बारे में? बोर्ड मास। आज का जो क्लास हम लोग का होगा बोर्ड मास का। तो चलो हम लोग डायरेक्ट बोर्ड मास स्टार्ट करते हैं। क्या है? क्लास 9 मैथ। हंसना नहीं है, ठीक। अब देखो, हम लोग को सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है, भी बोर्ड मास पढ़ने के लिए आना चाहिए। हल्ला फिर करेगी। देखो, भी बोर्ड मास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भी बोर्ड मास। सर जी भी बोर्ड मास होता क्या है? तो अब इसमें सबका समझाएंगे। सबसे पहले भी समझाएंगे क्या होता है, फिर इसके बाद बी, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, फिर ए और एस। इन सब के बारे में हमको एक एक करके देखना है, ठीक है। अब भी का अर्थ क्या होता है? वेन्युकुलम बार। क्या होता है? वेन्युकुलम। VENUCLUCLUMN वेन्युकुलम बार। हिंदी नहीं देखना, ये समझना। ये रेकरिंग जो होता है ना, इसका पहले ये जो रेकरिंग होता है, कोई संख्या का माथा पे देके कोई संख्या जो होता है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना बी से ब्रैकेट के बारे में। किसके बारे में? BRICKET। सही है कि गलत रह रही? खैर देख लेना, ठीक। कोष्टक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्टक। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? वो से ऑफ। ऑफ मतलब का। फिर क्या आएगा? डिवाइड। DIVID। डिवाइड मतलब भाग। फिर मल्टीप्लाई है या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब गुना। और फिर ये क्या हो जाएगा? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़। और सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन मतलब क्या हो जाएगा? घटाव। ये जो ना टोटल प्रक्रिया लिखा हुआ है कि कैसे कैसे सॉल्व होगा, उसमें भी सबसे इसको देखना है, थोड़ा सा देखना हो। आप देखो, ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, छोटी कोष्टक, ठीक। फिर हो जाएगा मध्यमा कोष्टक। फिर हो जाएगा बड़ी कोष्टक। अब देखो, इस तीनों का सिंबल क्या क्या होता है, मतलब चिन्ह। छोटी ब्रैकेट ऐसे देते हैं, ठीक। और मध्यमा ब्रैकेट ऐसे करके इधर से होगा, ठीक। और फिर ये बड़ी ब्रैकेट ऐसे देता है। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भी बोर्ड मास पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? भी बोर्ड मास। भी का मतलब होता है वेन्युकुलम बार। क्या होता है? वेन्युकुलम बार। यानी कि कोई सवाल दिया हो और सवाल के ऊपर में अगर ऐसे लाठी के जैसा दे दे, तो सबसे पहले उस सवाल में किसका काम होगा? यानी कि बार का काम होगा। किसका? इसको बार बोलते हैं। जैसे कि मान लो लिख दिए
जैसे 9 भागा 3 प्लस 5। अब हम तुम क्या जानता है कि सबसे पहले किसका कम होगा इसमें? भाग। लेकिन इसी सवाल में अगर ये दे दिए तो समझ जाओ कि पहले भाग का भी नहीं कम होगा, तब इन दोनों का कम होगा। तब क्या होगा? 9 भागा 5 3 8 होगा। ये दोनों पहले जुटेगा तब कम होगा। अब 8 हुआ तब इसका होगा। इसलिए ये देने का मतलब क्या हो गया? सवाल में सबसे पहले किसका कम होगा? बार का। जो ऊपर लिखते हैं ना इसको बार का बोलते हैं। क्या? वेर्निकुलम बार। क्या बोलते हैं? वेर्निकुलम बार। ये जल्दी तर पढ़ाता नहीं है, लेकिन हम सोचे कि सिखाते हैं तो सिखा ही देते हैं सब चीज़, ताकि तुम लोग कहीं फंसेगा नहीं। उसके बाद क्या आया हमारा? ब्रैकेट। क्या आया? ब्रैकेट। सीधा हो। क्या हुआ? ब्रैकेट। अब ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है छोटी ब्रैकेट। कौन सा? छोटी ब्रैकेट। दूसरा कौन हुआ? मध्यमा ब्रैकेट। तीसरा बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले जो काम होता है किस ब्रैकेट का होता है? छोटे। मान लो कोई सवाल हो और उस सवाल में तीनों ब्रैकेट हो, तब किसका काम होगा? सबसे पहले छोटी वाले, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। अब फिर बड़ी ब्रैकेट के बाद किसका काम होगा? ऑफ, यानी कि किसका? का। और फिर उसके बाद डिवाइड, यानी कि भाग का। अब देखो इसका सिंबल सीख लो। ठीक, देखो का फाइनली अर्थ लास्ट में क्या आता है? गुना ही आता है। ठीक है। और भाग तो ये देखो भाग का चिन्ह ऐसे होता है, और ये बटा वाला भी होता है। गुना, ये गुना हो गया, इधर का जोड़ और इधर का माइनस। ये सब का क्या हुआ? चिन्ह हुआ। तो सबसे पहले किसका काम होगा? वेर्निकुलम बार का। किसका? हाँ, सिर्फ बार भी बोल सकते। सबसे पहले किसका काम होगा? बार का। फिर उसके बाद किसका? ब्रैकेट का। किसका? ब्रैकेट में भी सबसे पहले किस ब्रैकेट का? छोटी ब्रैकेट का। फिर बड़ी ब्रैकेट का। फिर उसके बाद किसका काम होगा? ऑफ, यानी कि किसका? का। फिर उसके बाद डिवाइड, यानी किसका? भाग का। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, किसका? गुना का। फिर एडिशन, यानी कि जोड़ का। फिर सब्सट्रैक्शन, क्या होगा? घटाव का। ये जो सवाल कोई सोल्व करेंगे इसी क्रम में होना है। अब इस पे सवाल बनाने देंगे। जैसे मान लो सिंपल अभी सवाल देंगे 1 नंबर। यहाँ से मान लो 95 दे दिए ऑफ 19, 95 ऑफ 9 19 भागा 38 प्लस 9 माइनस 3। ये सवाल बनाना है। क्या करना है? ये सवाल बनाना है। सबसे पहले इसमें किसका काम होगा? ऑफ का। सबसे पहले किसका काम होगा? तो ऑफ देखो ये दोनों पद है, तो इसका काम करना है। देखो 95 लिख देंगे। 95 ऑफ का अर्थ क्या होता है? गुना। दे देंगे 9, तब क्या हो जाएगा? भाग 38 प्लस 9 माइनस 3। अब हम भी जानते हैं भाग में बदलेंगे तो क्या होगा रे? भाग जब गुना में बदलेगा तो क्या होगा? उलट जाएगा ना। जब इस भाग को गुना में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 1 बटे 38 प्लस का 9 माइनस का 3। अब देखो कटाएंगे। 19 दूना 19 पंचे 95, 9 पचे 45 बटे नीचे में क्या है रे? 2, तो 2 प्लस का। अब देखो 9 माइनस का 3। अब देखो ये दोनों भी इधर से ऐसे क्रम से जाएंगे तो पहले अब जोड़ होगा। क्या करेंगे? इसका नहीं कुछ है तो बटे में 1, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2। फिर ये होगा 45 प्लस 9 दूनी 18 माइनस का 3। कितना आएगा फिर घट के? ये जुट के 8 5 13, 45 10 55 8 63, 63 बटे 2 माइनस का 3। फिर यहाँ क्या हो गया? भिन्न का घटा। भिन्न का घटा में एलसीएम कितना आएगा? 2। फिर आ जाएगा 63, 3 दूनी 6। फाइनली कितना आ गया घट के? 57 बटे 2। ये आ गया हमारा आंसर। ये हो गया एक प्रोसेस से हल कर। तो आप देखो इतना तो सब जान जाता है कि पहले इसका काम होगा। इसको कैसे सवाल में अप्लाई करना है वो सवाल के थ्रू बनवाएंगे। ठीक है, अभी सवाल हम देंगे, उसको बनाना होगा। पहले इसको देख लो और इसको उतार लो। अभी पहले इसको उतारो, हम भी सवाल तुम लोग का नोट करते हैं।
उतारो, किसी से पूछे कुछ, उतारो। एन है वहाँ, एम एन है। हाँ, यहाँ जो लास्ट में है ये लिखा हुआ है CLUM और एन, वैल्यू कूलम बार उसको बोलते हैं। कल से हम लोग का मैथ स्टार्ट हो जाएगा फाइनली। और आज हम मैथ को उल्टा के देख रहे थे, जो चीज़ 10th में है ना वो चीज़ 9th में ही है, और जो 10th का एग्ज़ाम होगा 3 महीने का वो सामने पढ़ने आता है, उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, यही समझ। अब कारण दो ही हो सकता है, देखो टीचर तो पढ़ाया ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाकी अब बच्चा या तो समझ नहीं पाया या समझा है तो उस पर प्रैक्टिस नहीं किया, दो ही कारण हो सकता है, तीसरा कोई कारण नहीं होगा। ये चीज़ ना पूरा जीवन में काम देगा, ये जो मैथ से जुड़ा रहेगा, कल दिन बच्चों को पढ़ाएगा, कल दिन मान लो तुम ही लोग 10th पास करके, तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पहले ना होता था भाग कहता 3 जोड़ 3 घटा 3 भाग खाली यही कर देगा, तो वो सवाल सब यहीं बोर्ड मासे पे डिपेंड होता है। जैसे एक सवाल बनाएगा लास्ट में, और तुम लोग पढ़ना बहुत अच्छा से, हम पढ़ाएंगे एक एक डिटेल्स करके पढ़ाएंगे, जीरो से एक सारा समझ लो। कि वहाँ भी जो बहुपद पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर बहुपद से ही स्टार्ट करेंगे, बहुपद पढ़ाएंगे, एक एक करके पढ़ाएंगे। वो सवाल उतारेगा तो उतार लो उधर भी, इसको बनाएगा, देखते हैं ना कितना लोग को, मतलब ऐसे तो अभी बताया नहीं है तो क्या समझ में आएगा, नहीं तो बोलेगा तो हम ही इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले तो पढ़ के ना क्लास 9th में आया है, उधर कितना ज्ञान है वो चीज़ बताओ।
बनाई बस जाना नहीं है, वहाँ बैठे रहो। जो बना लिया उसको आना नहीं, हम बताएंगे, मिलाना है आंसर। बाकी जिनसे नहीं बना है या जिनको समझ नहीं आता नहीं बनाना है, उसको सिखाएंगे। जिसको क्या क्या चीज़, अरे वो लिख लो रे, वो तो हमको खुदे पता ना। SUBSTRUCTION और कहीं से सर्च उर्च भी कर लेना, इसे थोड़ा सा ध्यान हम नहीं दिया। ये बनाएगा सभी लोग तो देखे तो क्या हमको गलती करता है, कहाँ करता है, कितना सा नॉलेज है अपने तो देखेगा अपने आप। इसको बनाने का कोशिश सब करो रफ भाग में, ताकि तुमको भी तो पता चलेगा नहीं हम गलती कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे। सर जी बतल के, भाई साहब बतल का, आखिर में हमको क्या पता नहीं पता। ये चीज़ जब बनाएगा तब ना तुमको पता चलेगा। तब इस पे आज सवाल सॉल्व करवाएंगे, कल से अपने चैप्टर पे आ जाएंगे। हो गया सबका उतारा हुआ सवाल? बना रहा है कि बनाया है रे? अच्छा, जो नहीं बनाया प्रैक्टिस करना है। सोचो पहले तो नियम लगाना है अपना, जो लिखा है ना भी बदमाश, जो है उसी में पहले देखना है कि सवाल में कौन कौन है। जो सवाल में चिन्ह है उसमें से पहले किसका काम बताया है उसका करना है, तब उसके बाद वाला का करना। तो यहाँ देखो क्या है, प्लस का भी चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, भागों का चिन्ह है, सर जी फौर छा गुना और छा, यानी कि खाली कोष्टक और बार छोड़ के सभी चिन्ह। तो अब इसी में देखना कि सबसे पहले केवल काम हो, अब तो अब वाला काम करना, फिर उसके बाद किसका काम होगा, भाग वाला का काम करना, फिर उसके बाद गुना वाला का काम, फिर किसका जोड़ वाला का, फिर घटाओ। ऐसे करके देखो एक बार, और फिर गुना भाग खाली सही से करना कि गुना करने के लिए आना चाहिए। अच्छा हम करें हल क्या? दो सबसे पहले क्या है हम बताया अभी तुरंत, यहाँ देखो बोर्ड पे देख लो सब कि हम बताया अभी क्या चीज़ देखना है कि कौन कौन चिन्ह है। टोटल में इतने चिन्ह होता है मैथ में, इससे ज़्यादा कोई चिन्ह नहीं आएगा। नहीं बोले कि मैथ में देखो एक तो डिजिट का काम आएगा और बस यही चिन्ह का आएगा, इसके सिवाय मैथ में बस हिंदी लिखा हुआ आएगा और क्या आएगा, इसके सिवाय कुछ नहीं आएगा। फिर हिंदी का बात ही लिखा हुआ आएगा। तो जो जहाँ है उसको वैसे रहने दो। अगर बोर्डमास रूल से जब भी सॉल्व करना है तो जैसे है वैसे रहने देना, लेकिन जिसका पहले काम करना है सिर्फ उसी का काम करना है। तो इधर देखो 3 है तो लिख दिए 3, प्लस है तो प्लस, यहाँ भी 3 था तो 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ भाग है तो भाग, यहाँ 3 था तो 3। ऑफ का अर्थ क्या होता है? गुना। तो यहाँ दे दिए गुना, 3 गुना 3। अब ये ध्यान रखना कौन कौन वाला है, जैसे हम ही कर दिए। अब इसको गुना करके उस टर्म को लिख दो, 3 + 3 - 3 भागा 3, गुना करके कितना होगा 9 गुना 3। अब बताओ इतना आ गया चिन्ह। अब इसमें देखना है जो चिन्ह बचा है इसमें सबसे बड़ा चिन्ह कौन है, मतलब कौन सबसे पहले होगा, सबसे पहले कौन होगा, भाग। तो भाग वाला काम करना है। तो यहाँ देखो 3 था तो 3 दे दिए, प्लस का 3 माइनस का 3। अब भाग, जब भी भाग को सॉल्व करते जानता है कि हमको भाग में क्या चीज़ में बदलते हैं, चिन्ह को गुना में। भाग चिन्ह को किस में बदलते हैं? लेकिन जब भाग गुना में बदलता है तो उसके बाद वाला जो रहता है ना संख्या वो पलट जाता है। क्या पलट जाता है? जैसे मान लो पलटता है तो कैसे सर जी, नहीं कुछ है बीचों में एक नीचा में, तो यही पलटता है। देखो भाग है तो क्या चीज़ में बदल दिए, गुना में। तो ये 1/9, ये गुना हो जाएगा 3। अब देखो अब क्या इसका काम होगा, गुना का। किसका होगा? गुना का। 3 ×
तीन है, 3 तिहाई 9। अब ये भी 3 3 कट जाए, नहीं तो रहने दो, एक स्टेप इसको भी देख लो। अभी 3 + 3 माइनस का 1/3 गुना 3, यही ना बचा। अब देखो किसका कम होगा, गुना का। किसका होगा, तो याद देखो गुना में तो कुछ करने ना, गुना करना डायरेक्ट। 3 3 कट जाएगा, 3/3 होगा, गुना करेंगे ना ऊपर गुना ऊपर, तो 3/3 तो कट गया। तो कट के आ गया कितना है, 1। अब जो जो लिखा है लिखिए, 3 + 3 माइनस 1। अब किसका होगा काम, सर जी जोड़ का। किसका, 3 3 6 माइनस का 1, कितना आएगा, 5 आया है। जिसका आया है सही है, जिसका नहीं आया तो सोचो कि कैसे सॉल्व किया। हर एक सवाल में अभी सीखना है, क्या करना है, सीखना है। कि तो बहुत हल्का है, कुछ है हाँ, लेकिन इसी में कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो उतार लो। यही चीज़ सीखना है, मेन बोर्ड मास यही रूल हुआ। ये सीख लेगा ना तो मैथ में कमज़ोर नहीं होगा। यही चीज़ मजबूत होना चाहिए सबका। अब फिर कटाने उठाने का नियम वयम और कुछ ना है। आप किसी के घर में छोटा बच्चा होगा, मान लो छोटका क्लास वाला को, उसमें बोर्ड मास का चैप्टर कहीं होगा, हाँ जिसमें भी होगा। अब हम तो नहीं बोले, हम तो उधर चेक नहीं किए हैं। सवाल भी वहाँ बनाना कोशिश करेंगे, हम भी सवाल यहाँ देने का सिखा के तुम लोग को देंगे कुछ सवाल बनाने के लिए। अभी इतना को उतार लो, तब 2 3 को सवाल अभी बताएंगे, तब उसके बाद तुम लोग को बनाने के लिए देंगे, प्रैक्टिस करा। हल्का हल्का देंगे पहले, तब भारी देंगे। ताकि देखो जैसे जैसे सवाल तुम्हारा सही होने जाएगा ना, विद्यार्थी में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ बदला ये सीखी लो, अच्छा से बना ले लो सवाल, मतलब मन में उत्साह होता है। उससे से धीरे धीरे मजबूती बढ़ता है कि नहीं हम प्रोसेस सीख रहे हैं, सही प्रोसेस। मिटाए क्या, क्या हिंदी में क्या, रेखा वही हो गया, लिख लो। रेखा कहेगा तो अपर रेखा, हर एक चीज़ हिंदी में कोई ज़्यादा ज़रूरत है ना, और ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। समझ जाना, ये लाइन वाला चीज़ होता है ना, लाइन समझ जाना। किसी के माथा पे तो ऐसे लिखेगा तो कोई लिख सकता है रेखा। हाँ कॉपी मोड़ना थोड़ा सा। देखो हम सवाल लिखते हैं, तुम लोग देखेगा। सवाल जैसे तुम लोग को बनाना है, ठीक, पहले बनाएगा नहीं, जिससे बनेगा बना भी लेगा। बहुत हल्का हल्का देंगे, गुना 5 - 3। उतार के बनाना है इसको। एक बार तुम लोग अपने से प्रैक्टिस करेगा, फिर हम भी बने। नहीं तो रुको, पहले बता ही देते 1 2 को। ऐसे हल्का हल्का ये सवाल, समझे ना, इसमें कुछ है ना। बनाओ ना अपने से, नहीं बनेगा तो वही चीज़ ना तुमको भी पता चलेगा ना, हम जहाँ गलती करते हैं तो कहाँ करते हैं, ये चीज़ ना पता तुमको खुद चलेगा। क्योंकि जब तक तुमको अपना गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक तुम्हारा सवाल ही सही नहीं होगा। मान लो अभी यही चारों सवाल है, ठीक। ये चारों सवाल है हल्का, बहुत हल्का हल्का। क्या कर रही है यहाँ, ध्यान रखा करो। अभी एक तो वहाँ भी कोचिंग सब में भी होता है कि ज़्यादा बच्चा में ध्यान मास्टर नहीं रख पाता हर एक को। अब इतना में भी तुम यहाँ गड़बड़ी करेगी फिर मारे लगेगा बहुत ज़्यादा।
ये बना के रखना है अपने पास। बनाओ, सॉल्व करो। नियम वही है सेम। सबसे पहले देखेगा कि कौन कौन चिन्ह है, चिन्ह में भी देखेगा उसमें से बड़ा कौन चिन्ह या पहले किसका काम होता है, फिर उसके बाद किसका होता है, ये चीज़ देखते जाना है। हाँ, 5 का स्क्वायर है। और कोशिश करना है, जो भी हल कर रहा है ना, देख के रे लड़का क्या कर रहा है, देख के ना। अच्छा बता देते हैं, देख के हल नहीं करना है, दूसरे का देख के हल नहीं करेगा। दूसरे का देख के हल करेगा तो पक्का सीख नहीं पाएगा। नहीं बन रहा है तो बैठे रहो, दिमाग लगाना तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाना है। दूसरे के देख के अब ये बना के बैठना कभी नहीं है, तब हम सिखाएंगे ना उस समय, लेकिन सीखना बहुत ध्यान से। जिनसे भी नहीं बना है तो जब हम बताएंगे तो उस समय ध्यान बहुत अच्छा से रखेगा, और जिनसे बन गया है वो चीज़ मिलाएगा। देखो अब हम सवाल बताएंगे, फिर करें। हम सवाल बता रहे हैं, अब कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले जो सवाल दिया रहेगा ना, उस सवाल को ध्यान से देखना है। देखो सवाल को ध्यान देखने के बाद पता करना इसमें कौन कौन चिन्ह है। तो देखो ध्यान से देखते हैं, सर जी एगो प्लस और चिन्ह दिखला, एक गुना का चिन्ह दिखा, एक माइनस का और एक ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी कौन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट। अब इतना चिन्ह तो दिख गया, अब दिमाग में तुरंत दिमाग लगाना, अच्छा ये जो चारों चिन्ह दिखाया, देखो प्लस दिखा, माइनस दिखा, गुना दिखा, और देखो ब्रैकेट दिखा, फिर गुना दिखा, फिर प्लस दिखा, फिर माइनस दिखा। इसके इन चारों के अलावा कोई और चिन्ह है इस सवाल में? नहीं है। अब ये चारों चिन्ह देखो, तुमको लिखना नहीं, हम समझने के लिए लिखे हैं, ठीक। ये चारों चिन्ह हम लिख दिए, उसके बाद ये देखना है कि इन चारों में सबसे पहले किसका काम होता है। इन चारों चिन्ह में सबसे पहले किसका काम होता है? सर जी ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में किसका, छोटी ब्रैकेट। तो बस जिसका होता है उसी का काम करेगा, बाकी से कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे कहा है वैसे ही उतार देना। तो यहाँ देखो 6 है तो उतार दिए 6, प्लस था 2 तो दे दिए 2, गुना था तो 2 गुना। अब देखो ये ब्रैकेट में कितना होगा रे, 5 में अगर 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, तो लिख दिए 2। अब देखो क्या बचा है, प्लस है और गुना है। और जब भी ब्रैकेट के अंदर एक पद आ जाए ना, समझना कि ब्रैकेट का कहानी अब खत्म हो गया, ब्रैकेट का अब कोई मायने नहीं रहा, तो ब्रैकेट क्या होगा, हट गया। अच्छा यहाँ तो गुना चिन्ह था तो ब्रैकेट हटा तो कोई दिक्कत है। अगर मान लो यहाँ गुना चिन्ह नहीं होता और ब्रैकेट हट जाता, ब्रैकेट हटता तो क्या चीज़ का था, गुना का, लेकिन यहाँ दिया है इसलिए रहने दिए। अब देखो इन तीनों में अब क्या क्या बचा है, अब यही 2 गुण बचा है, गुना और क्या बचा, प्लस। अब इन दोनों में सबसे पहले बताओ किसका होगा, सर जी गुना का होगा। किसका होगा, गुना का। ध्यान से देखना किसका होगा, गुना का। तो पहले गुना करो, देखो 6 है तो 6 दे दिए, अब 2 गुना 2 कितना होता है, 4, तो दे दिए 4। अब तो एक के चिन्ह है, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। तो पहला का आंसर आ जाएगा 10। आया है, ठीक। अब जो दूसरा पे आते हैं, हला नहीं करेगा। अब दूसरा को भी यहाँ देखो, सबसे पहले चिन्ह लिख लो कौन कौन है। देखो ब्रैकेट छा सर जी, फिर क्या है, भाग है, फिर क्या है, माइनस है, और कुछ है, प्लस है और माइनस है। यही चारों चिन्ह इस सवाल में भी है। अब इस चारों चिन्ह में से यही दिमाग लगाना है कि सबसे बड़ा कौन चिन्ह है, या सबसे पहले किसका काम होता है। इन चारों में सबसे पहले किसका काम होगा, तो सिर्फ ब्रैकेट का ही काम कर रहा है, बाकी सब जैसे है वैसे ही रहने देना। तो ब्रैकेट का काम करो, 8 × 2 = 10, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ क्या हो जाएगा,
3 में भाग चिन्ह था तो भाग दे दिए, 3 में 1 जाएगा तो 2, क्या हो गया 2। अब देखो ब्रैकेट में जब एक अंक आ जाए, सिंगल संख्या हो जाए, ब्रैकेट में जब भी सिंगल संख्या हो जाए, ब्रैकेट में जब भी सिंगल संख्या मतलब अकेला संख्या हो जाए तो ब्रैकेट को क्या करना है, हटा देना। क्या करना है, हटा देना। 10 भागा 2। अब क्या करते हैं, तो भाग, अब क्या करेंगे, 10 है, भाग को क्या चीज में बदलेंगे, गुणा में। तो तुम जानता है क्या, जब गुणा में बदलते संख्या क्या होता है, पलट जाता है। क्या होता है, यानी कि 2 न कुछ है नीचे में तो 1, ये जब पलटेगा क्या हो जाएगा, 1/2। अब कटा देना, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, अब 5 गुना 1 5 गुना 1 कितना हो गया, 5 आ गया आंसर 5। फिर अगला अब सवाल देखो, इस सवाल को सोल्व करना है तो पहले वही देखेगा, सवाल जब भी देखेगा तो उसमें चिन्ह देखेगा कि कौन कौन चिन्ह कौन कौन यूज हुआ, और उतने होगा जितना लिखा है ना भी बोर्ड मास, उससे बेसिक कोनो अबे नहीं करेगा नया चीज़, कोई चीज़ नया नहीं आएगा। तो इसमें आप देखेंगे सर जी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या चीज़ कह रही, एगो भाग भी है सर जी, गुणो भी छो सर जी, और जोड़ भी और घटा भी, इतना चारों पांचों चिन्ह है। तो अब ये चीज़ दिमाग लगना, जब ये चीज़ पता चल गया कि कौन कौन चिन्ह है, पहचानने सीख गए, तो अब देखना है कि इस चिन्ह में सबसे पहले किसका काम होता है, किसका होता है, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का ही काम करेगा, बाकी जो जैसे है उसको वैसे रहने देना है। तो देखो ब्रैकेट में काम करूँ, देखो 12 में 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 8 आ गया, सिंगल डिजिट रहने देते सिंगल, गुना था तो क्या करे, गुना। फिर ये ब्रैकेट कितना हो जाएगा रे, 6 2 जोड़ के 8, ब्रैकेट था, ब्रैकेट रहने दिए। फिर क्या चीज़ का हो जाए चिन्ह, भाग का। क्या होगा, भाग का। अब तुरंत हम क्या बताएं, जब ब्रैकेट में सिंगल संख्या आ जाए तो ब्रैकेट को क्या करना है, हटा देना। क्या करना है, हटा देना। तो ये हो जाएगा 8 गुना 8 भागा 4। अब देखो यहाँ क्या गो चिन्ह है, 2 गो चिन्ह है, कोई गो, कौन कौन है, भाग और गुना। अच्छा, भाग गुना में सबसे पहले किसका काम है, सर जी भाग का होगा, किसका होगा, तो गुना को वैसे रहने देना। देखो 8 है तो 8 दे दिए, गुना है तो गुना, फिर हो गया 8। अब देखो ये भाग को जब गुना में बदलते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है, यानी कि 4 बटे न कुछ है नीचे तो 1, तो कितना हो गया 4/1। लेकिन जब इस भाग को गुना में बदले तो संख्या क्या होता है, पलट जाता है। क्या होता है, पलट जाता है। तो कितना हो जाएगा 1/4। अब कटा दो, 4 1 का 4 4 दूनी 8, तो देखो 8 है, यहाँ गुना था तो गुना, 2 गुना 1 कितना होगा 2। अब देखो अब तो गुना ही बचा, अब गुना करो, 8 दूनी 16, 16 आंसर आया था। हाँ, जिसका आया था बहुत अच्छा है। अब अगला आप देखो, अब फिर उसी सवाल है, इस सवाल में भी वही करना है। सबसे पहले देखना है कि कौन कौन चिन्ह यूज हुआ है सवाल में। बोर्ड मास का कभी भी कोई सवाल हल करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास में चेक करना, जो सवाल दिया रहेगा ना उसमें कौन कौन चिन्ह आया है। तो सबसे पहले जब देखते हैं ब्रैकेट चिन्ह आया, कौन आया, और उसके बाद क्या चीज़ का चिन्ह है, खाली प्लस। कहाँ है गुना, कहाँ है गुना, 5 3 कहाँ है गुना, प्लस है तो सब में, तुम गलती लिखा है ना। देखो एक ब्रैकेट का चिन्ह है और दूसरा हर एक चीज में क्या है, प्लस का चिन्ह है। अब ब्रैकेट और प्लस में देखना है सबसे पहले किसका काम है, ब्रैकेट। अच्छा, ब्रैकेटों के अंदर देखना है कि सबसे पहले कौन चिन्ह का, यहाँ तो खाली प्लस है तो प्लस का। अगर मान लो ब्रैकेट के अंदर भी देखना है कि भाग है बड़ा कि प्लस है बड़ा कि गुना है बड़ा, ये सब ब्रैकेट के अंदर भी देखना है। सबसे पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का। किसका, तो 7 है तो 7 रहने दो, प्लस का ब्रैकेट दे दो, 6 का 6, पहले स्क्वायर तोड़ दो, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, कितना होगा प्लस का 3 लिख दिया, ठीक। अब देखो ब्रैकेट में खाली जोड़े है, क्या है, जोड़ है, तो सबको जोड़ दो, जोड़ के कितना होगा रे 25 6 31 3 34। और अभी हम क्या बताए, अगर ब्रैकेट के अंदर सिंगल संख्या आ जाए तो ब्रैकेट क्या करना है, हटा देना। क्या करना है, हटा देना। तो ये हो जाएगा 7 प्लस का 34, 34 7 कितना होगा रे, आ गया 41। ये आंसर हो गया 41। जिसका सही है वो सही कर लो, जिसका सही नहीं है वो उतार लो, और सीखना है फिर क्या चीज,
कोई बात नहीं, देखो जो चीज़ जानता है, जो सीख गया तो वो लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं सीखा है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बताए, समझ गए, वो सिखाने के लिए। बाकी तो 34 7 41 डायरेक्ट है, जैसे 6 25 वो ब्रैकेट हम नहीं लिखेंगे, वो वाला जो 34 ब्रैकेट किए हैं। हमको जब सब प्रोसेस रहेगा तो एक बार ब्रैकेट का है जन का कि जानवे करते सिंगल अंक आएगा, सिंगल अंक में ब्रैकेट लिखना नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। लेकिन जिसको चीज़ नहीं है उसके लिए बताए थे ये चीज़। जो नहीं सीखा है देखो इस पे करना है फोकस। अभी हम बताते, जिसका भी थोड़ा बहुत कमज़ोर है उसको ना थोड़ा सा ध्यान देना, आधा 1 घंटा बस पढ़ो इतना सा, इसके बाद तब अपने सब चीज़ समझ में आएगा, फिर आगे इसका ज़रूरत पड़ेगा। ये रूल बहुत याद रखना, वो जो लिखा है ना बोर्ड मास में, वो रूल ज़्यादा पढ़ना, उस पर बेस्ट सवाल। और सवाल कभी भी जैसे घरों में प्रैक्टिस करना है क्या करना, ये सब नहीं लिखना, खाली लिख के दूसरा कॉपी में किधर उसको अपने से बनाना, जिससे नहीं बना है अपने से बनाना। तब देखना कि हम गलती करते तो कहाँ करते हैं, फिर सर से मिलाना है, बना के फिर मिलाना है, फिर देखना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ठीक। और जब तक देखो तुम लोग भी थोड़ा सा फोकस नहीं करेगा तो मास्टर कितनों चाहेगा तो नहीं पढ़ा सकता, क्या कि तुमको भी तो थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। और जब तक तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर नहीं आएगा ना, तब तक सवाल तुम सीखेगा ही नहीं। और अपना से करना है, 1 बार गलती होगा, 2 बार गलती होगा, फिर सुधरेगा। जब तक गलती नहीं करेगा फिर सुधरेगा कैसे? तो गलती होना कोई बुरा बात नहीं है। मिटाए क्या? यस सर। उतारो, जो जो उतार रही उतारो। अब जिसके घर में छोटा या कोई और किताब है या छठा सतमा कहीं बदमाश वाला दिख जाए, उसको बनाने का कोशिश करना। जितना चीन लिखा है उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अच्छा आप छुट्टी होगा, आस्ते रहो, ठीक है। टैबलेट खा लेना पैरासीटामोल जाके, ठीक, बुखार ख़त्म हो जाएगा। और हाँ तो डेंगू बकलो साहब, डेंगू का समय है, मौसम बदल रहा है, मच्छरदानी रात में लगा के सोएगी साहब, या तो डेंगू पकड़ेगा। डेंगू में बुलने पथा है और उसको सही निडिल लग जाएगा, पानी चढ़ने लगेगा। तुम लोग खाली बत पकड़ वाला सब बात करते रहते, बत कटनी वाला सब नहीं। ये चीज़ करना है घर में। देखो अभी मौसम बदल रहा है ना, अब ठंडी का मौसम स्टार्ट होने रहा है और मच्छर अभी ज़्यादा लगने लगा है। मच्छरदानी कोशिश करने लगा के सोने का, जब एक बार डेंगू पकड़ लिया 5-7 हज़ार खर्चा हो जाएगा। जितना का मकई ना उतना का मचान बन जाएगा। हेत को अब तुमको जब बीमार पड़ेगी, तुमको मरने के लिए कोई नहीं छोड़ेगा, इलाज तो कराने हैं, और फिर घर का पैसा सब खर्चा हो जाएगा। तो विद्यार्थी का सबसे पहले ये सब काम अपने से करेगा। मच्छरदानी लगा के रात में 100% सोना है और पानी कोशिश करना सुसुम पीने का। और अभी बुखार उखार किसी को हो जाए नॉर्मली, 1 दिन 2 दिन टैबलेट उबलेट खा के देख लेना 2-3 दिन, और ज़्यादा आलस लगे तो तुरंत चेक करा लेना। हाँ तो देखो 2-3 दिन, फिर ज़्यादा जब आलस होने लगेगी ना तो हो सकता है डेंगू टाइफाइड यही दोनों ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ पे होता है। मिटाए इसको। हाँ तो ध्यान भी रखेगी अपना सेफ्टी का। हल्ला मत करो। देखो जो कमज़ोर है उसको मजबूत होने का एकमात्र यही रास्ता है कि तुम घर में प्रैक्टिस करेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं। और देखो, और अभी से टाइम है तुम्हारे पास सुधर के तुम 10वां में बहुत अच्छा ला सकते हो। मतलब जिसका भी कमज़ोर है काहे पूछेगा वो 10वां में ही, 9वां में बेस 9वां 10वां हम तैयार कर देंगे। यहाँ भी समझाएंगे इतना, उसके बाद वहाँ भी पढ़ाएंगे, वहाँ भी समझाएंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कोई चीज़ 2 बार 3 बार पढ़ते हैं ना, अपने समझ में आने लगता है, और 2-3 बार अपने पूर जाएगा। कभी नहीं होने तो कभी कभी वीडियो देख लेना है जब लगे। होता क्या, वीडियो तो मान लो और का होगा बहुत सारा, होता है कि जिनसे पढ़ते हैं ना जो सरूर से, उनका ज़्यादा समझ में आने लगता है। पढ़ने वाला तो बहुत सारा है, लेकिन उसका तुमको दे देंगे पढ़ने के लिए, निकाल के तुम नहीं पढ़ेगी। और फिर अपने होता है ना, कभी रिवाइज करने का होगा, रिवाइज कर लेना है, सीधा 2 गुना स्पीड। क्या चीज़ सब? हाँ तो जब तक देखो वो तो चालू रहेगा, उसमें लगा हुआ रहेगा। बाकी हम देखते हैं कब तक पढ़ाते हैं। तुम लोग का क्लास चलते रहेगा, टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे।
कम से कम कुछ पढ़ाए ना पढ़ाए, मैथ तो जरूर पढ़ा देंगे। और कोशिश करेंगे साइंस भी तुम लोग को पढ़ा देंगे, साइंस भी पढ़ा देंगे। क्या कि जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं साइंस ना, उस तरह से नहीं पढ़ाता है वहाँ साइंस उतना अच्छा जो हमको लगता है। बाकी तो अपने अनुसार सब ठीक ही है, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। चलो सवाल अब लिखिएगा जो कि घर से बना के आएगा। अच्छा लिखो, 1 नंबर सवाल लिखो। अभी हल्के हल्का देंगे। हाँ हाँ हाँ, 3 गुना 2 प्लस। हल्ला नहीं करो तुम लोग। अभी देंगे, भारी भी देंगे, पहले हल्का बनाओ ना, डायरेक्ट भारे। फिर देखो 50 माइनस, अरे उससे क्या मतलब, सुन नहीं रहा है, तुम लिखा हुआ चीज़ देखता है, कान नहीं है। चौथा सवाल क्या हो जाएगा? 4 + 6 भागा 4 + 6 भागा 2 + 1 × 3। 5 नंबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? पहले हल्का हल्का जरूर बनाएगा 2-3 बार, तब ना। इससे भारी एक दिन कभी देंगे छुट्टी उट्टी में से या ऑफ टाइम में बुला के कभी बनवाएंगे तुम लोग से। मैथ मजबूत करना है, मेरा काम है मैथ मजबूत करना, और दूसरा कुछ। अच्छा अभी एतवार को आना, ठीक। हल्ला तुम लोग क्या करती है? हम रहेंगे तब ना आएगी। कहाँ पे? अच्छा टिक्के की सर जी को सोझरा दी तो सर जी तुम्हारा वजरा जाता है क्या? ना हम तो सोचे सर जी इसका वजरा गया है। रुको 2-4 मिनट रुको, देखते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। क्या चीज़? हाँ रुको ना, आप देखो मेरे पास लिखो। उतारो उतारो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो तुम लोग यही तो मारने का मन करने लगता है। हल्ला क्या करे लड़की? ये देखो बढ़ाए लेवल। बस नियम से में है, समझ गया? क्या बोली? नहीं बनेगा, काहे ना बनेगा? नियम जितना सिखाए वो चीज़ नहीं भूलना है। हमने बताया, जिसको भी लग रहा है डरना पहले नहीं है, नियम वही सेम ही रहेगा, ठीक है? नियम अपना चेंज नहीं करना। गलत होगा तो होगा, लेकिन बनाना जरूर। गलत होना कोई बुरा बात नहीं, ठीक। 16 भागा 4 + 18 गुना 5 - 3 + 2। अब क्या हल्का हुआ है ना? 3 + 2 × 3 - 2 मंझली ब्रैकेट 5। और 10वां सवाल लिख लो। बाहर वाला दे सवाल रे। बनेगा क्या कि आज भर दे देते, कल से तो कल से चैप्टर ही नहीं स्टार्ट कर देंगे। हाँ सा देंगे।
ए हल्ला तुम लोग मत करो, देखो हल्ला करेगी तो मारने लगेंगे तब हम सबको मारेंगे। मारते हैं तो हम एगो को थोड़ा मारते हैं, टोटल क्लासे को मारते हैं। गलती एगो करो चाहे दू गो, मार तो सब को लगेगा। एक को 2 + 6 भागा 10 ठो सवाल लिखा। ए बैठो, कहाँ जा रहा है? सबको लिखा पहले, सभी लोग लिखने दो। है उसको बंद कर दो, क्लास ऑफ करो रे।